ये एक ऐप है और ये मैंने चैट जीपीटी के जरिए मिनटों में तैयार किया अल्लाह के फजल से। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे की, ये पूरा प्रोसेस दिखेगा मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे इसको बनाया और क्या कुछ करना पड़ा बगैर कोई प्रोग्रामिंग का कोड खुद से लिख के, सिर्फ इंग्लिश की कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अगर आप उर्दू भी जानते हैं और यार उसमें भी कर लोगे, मैं सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ करना क्या है। लेकिन पहले देखो मैंने इसको बनाया कैसे, ये बनाना सिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सिर्फ उर्दू को भी इस्तेमाल करते हुए ये काम कैसे हो सकता है। तो इसको सीखना, पूरी वीडियो देखना, और इस बात की टेंशन में मत पड़ना कि कोई बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ ये नहीं है वो नहीं है, इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, अकल भी यूज़ कर सकते हो, और बेसिक नॉलेज भी है ना। यू कैन डू इट। लेट स्टार्ट। मैं इस वक्त चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाऊंगा। इसको देखो कि किस तरीके से मैं बनाऊंगा, किस तरह इसको कमांड दूंगा और किस तरीके से मैं उसको यूज़ करूंगा अपने आइडिया के लिए। मेरे पास एक आइडिया है, सो कोई भी आइडिया उसके लिए चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखो। प्रोग्रामिंग जानते हो बहुत अच्छी बात है, ताकि उसमें एडिट अपडेट कर सको, प्रोग्रामिंग की बेसिक भी मालूम हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP वगैरह, सो इट वुड बी बेटर। लेकिन अगर नहीं जानते ज़्यादा तो कम से कम इतनी नॉलेज हो कि अपना कोड जनरेट करके उसको फिर चेंज कर सको। लेकिन पहले ये सीखो कि अगर कोई प्रोग्रामिंग ना आती हो तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हुए किस तरीके से चैट जीपीटी से छोटी सी ऐप बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है ना मैंने फाइलें बना रहा हूँ, ठीक है, CSS की फाइल और JS की फाइल, और डेफिनेटली स्क्रिप्ट डॉट JS था ये, क्या था नाम, ये देखो स्क्रिप्ट डॉट JS। अब ये तीनों जो है ना मैंने फाइलों में कोड कॉपी कर ली है, सेव कर ली, ये हमारी फाइल है। नाउ लेट मी शो यू, मैं ब्राउज़र में खोलने जा रहा हूँ। ओके, लेट्स सी। अभी तुमने देखा कितनी आसानी से ये क्विकली तैयार किया गया है। मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके फाइलें सेव कर दी है, क्योंकि मुझे मालूम है प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट। ओके देखो कितना सिंपल है और क्विकली तैयार हो गया। अब इसको मैं बंद करके खोलूंगा ताकि चेक करेंगे ये सेव कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, बंद हो चुका है, लो डेटा तो गायब हो गया। अब ये प्रॉब्लम है ना, अब ये काम इससे करवाना है। ओके, स्क्रिप्ट डॉट जे जो है ना इसने अपडेट की है, ठीक है, इसलिए उस फाइल को मैं अपडेट करूँगा। ये देखो, ये पूरा रिमूव किया कोड और ये सेव किया। अब देख लेते हैं।
ठीक है, ए बी गायब है, ए और सी मौजूद है। अब देखते हैं रिफ्रेश करके। ये मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, बंद करके खोलता है, डेटा मौजूद है। ज़बरदस्त हो गया। अब इससे एक चीज़ पूछनी है कि ये डेटा ख़त्म कब होगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो डेटा जो है ना ये उस वक्त तक रहेगा जब तक यूज़र की ब्राउज़र में जो लोकल स्टोरेज होती है उसे मैन्युअली डिलीट ना कर दे, ठीक है। अगर आप मैनुअल डिलीट कर दोगे तो फिर वो डिलीट ख़त्म हो जाएगा। और अगर या फिर आपकी एप्लीकेशन उसको रिमूव ना करे, जैसे कि क्रोम जो है उस डेटा को ओवरराइट कर दे या ख़राब कर दे, तो वो एक अलग बात है। दूसरी सूरत ये है कि जो डेटा है वो डोमेन के साथ होता है, मतलब कि अगर ये वाली एप्लीकेशन, ये स्क्रिप्ट किसी वेबसाइट डॉट कॉम के ऊपर लगाया जाए तो वो जो डॉट कॉम का जो डोमेन है ये उसके साथ चलेगा। किसी और डोमेन पर लगा दिया जाए तो फिर नहीं स्टोर होगा, यानी कि वो डेटा जो स्टोर है वो गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। सो जिस मिसाल के तौर पे वो सामने बता रहा है ना, एग्जाम्पल डॉट कॉम के साथ होगा तो चलेगा। तीसरी बात, जो ब्राउज़र है वो अपने लोकल स्टोरेज मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पर मैं क्रोम के ऊपर हूँ, तो अगर क्रोम ब्राउज़र के बजाय मैं इसको फायरफॉक्स या किसी और ब्राउज़र पे खोलूँगा तो ये डेटा उसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में जिस पर इस्तेमाल हो रहा है उसी के अंदर इसकी लोकल स्टोरेज हो रही है। ये इसी तरह है कि जिस कमरे के अंदर मैंने सामान रखा है इसी कमरे में मिलेगा, मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँ यहाँ से तो नहीं मिलेगा। तो आपने जहाँ जिस कमरे में सामान रखा है वहीं पे जाके उसको हासिल करें। जिस गाड़ी में सामान रखा है उसी गाड़ी से निकालें, किसी और गाड़ी में वो सामान नहीं मिलेगा। नो एक्सपिरेशन, कोई बिल्ट इन एक्सपिरेशन नहीं है इस मैकेनिज्म में लोकल स्टोरेज में। जो वहाँ पर है वो इनडेफिनेटली मौजूद रहेगा जब तक कि खुद से उसको क्लियर ना कर दो। इट मीन्स दैट कि जो मैंने बनाया है, सो इसका पर्पस भी बता देता हूँ। वो ये था कि बंदा बैठा होता है, सोच रहा होता है, काम कर रहा होता है, इधर से ख्याल उधर से ख्याल। पर्पस ये था कि बंदा अपने काम से ना हटे, ये ऐप खुली रहे, लोकल ब्राउजर पे खोल के रखी जाए, और जैसी आइडिया है वहाँ पे लिख दिया, जैसी आइडिया आ रहा है वहाँ लिख दिया, सारा क्लियर कर दिया। दिमाग का क्लटर साफ होता है। सो क्लैरिटी मतलब आपका दिमाग खराब नहीं होता कि उस आइडिया को, वो आइडिया ना निकल जाए, वो आइडिया ना निकल जाए, अरे भाई बाद में देखेंगे। फोकस ऑन व्हाट यू आर करंटली डूइंग, जो आ रहा है उसको अलग रख दिया, बाद में उस लिस्ट को देखो कि कौन सा काम करना है नहीं करना। तो आपके लिए भी फायदेमंद है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये जो बना है ना आपके लिए भी फायदेमंद है। सो अच्छा, अगला नेक्स्ट, शट डाउन रिस्टार्ट। आप पीसी को रिस्टार्ट कर लें, शट डाउन कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन पे, ठीक है। जो डेटा मशीन में स्टोर है उसके बाद वो, ये सर्वर पे तो है नहीं, सर्वर मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं इंटरनेट के, जहाँ पे होस्टिंग की जाती है। सो क्या है, नॉट ऑन द सर्वर ऑन इन अ सेशन दैट डिपेंड ऑन कंप्यूटर बीइंग ऑनलाइन। ये किसी ऐसे सेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका कंप्यूटर किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है और आप उसे देख रहे हैं, फिर वो बंद हुआ तो जी वो दोबारा से लॉग इन करो, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। लोकल स्टोरेज है। सो इन समरी, एज लॉन्ग एज द यूजर डज नॉट क्लियर देयर ब्राउजर लोकल स्टोरेज, जब तक यूजर ब्राउजर के लोकल स्टोरेज को क्लियर नहीं करता, डेटा उसमें मौजूद रहेगा ब्राउजर के अंदर, पीसी शट डाउन हो जाए या रिस्टार्ट हो जाए। सो ये एक रिलायबल वे है छोटे से मुख्तसर डेटा को आप अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ स्टोर करके रख सकते हैं। सो मैंने आपको एक डेमोस्ट्रेशन कर दी है, एक ऐप बना के दिखा दी है। अब आप इससे और क्या फ़ायदा लेते हैं चैट जीपीटी से, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अब एक चीज़ जो आखिरी लगी वो ये कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती ज़्यादा या लिखनी नहीं आती, देन आप क्या करेंगे, तो उसका तरीका समझा देता हूँ चैट जीपीटी के ज़रिए। ओके, लेट्स सी। गूगल ट्रांसलेट पर मैं उर्दू लिख भी सकता हूँ, ठीक है, ये बल्कि चैट जीपीटी में भी जाके लिखी जा सकती है बराह रास्त। लेकिन गूगल ट्रांसलेट से क्या है कि आप वॉइस नोट ऑन करके, हाँ भाई मेरे लिए ना एक ऐप बना दो, एक ऐप क्या बना दो, मेरे लिए ना एक वेब पेज तैयार कर दो, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज बेचनी है, क्लाइंट को पोर्टफोलियो दिखाना है, प्लीज़ तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो, जल्दी से बना दे भाई मिनटों के अंदर। अच्छा, ये स्टॉप किया मैंने। उर्दू लिखनी आनी होनी चाहिए आपको, अगर उर्दू नहीं लिखनी आती तो बोल के लिखवा सकते हो मिनटों के अंदर। अच्छा, एक चीज़, अगर ये रिकॉर्डिंग दोबारा दबाई गूगल ट्रांसलेटर पे तो ये सब गायब हो जाएगा। दिखा देता हूँ, ये लो, हो गया ज़ाया। तो यहाँ पे टाइप नहीं करना, इसके लिए एक और तरीका बता देता हूँ। अच्छा, ये गूगल डॉक्स है, मैंने डॉक्यूमेंट पे ये पेस्ट किया है। यहाँ मैं ये बता देता हूँ कि इधर अगर वॉइस से बात करोगे तो ये ख़त्म नहीं होता, ये रहा वॉइस टाइपिंग, ये आगे इंग्लिश, इधर से आके उर्दू सेलेक्ट करनी है,
ठीक है, उर्दू पाकिस्तान। हेलो भाई साहब, मुझे पता है कि आप ज़ाया नहीं होगा, थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक तो चलती है, उसकी खैर है। अभी मैंने स्टॉप किया ये दिखाने के लिए कि क्या फ़र्क होता है। अब इंटर किया, लाइन ब्रेक दी, तो चलो फिर आगे कुछ और लिखवाते हैं आपसे। आप इमला करो, हम लिखवाएंगे। बचपन में हम हमें टीचर लिखवाती थी इमला, अब हम आपको लिखवाएंगे। जदीद दौर है। सो समझ में आ गया क्या करना है? आराम आराम से उर्दू ज़ुबान में अपनी बात करो। जब बात मुकम्मल हो जाए उठा के ले आओ, गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट मारो। यहाँ पे उर्दू रहनी चाहिए, इधर इंग्लिश आएगी खुद ब खुद। इस इंग्लिश को यहाँ पे कॉपी किया, चैट जीपीटी के पास जाके पेस्ट किया। अब ये मैंने क्या आगे लिखा है, ज़रा पढ़ दो। फॉर मी आई हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब देखो यार, गलती हो गई ना, वो इंग्लिश वैसी नहीं है। तो बहरहाल आप समझ गए। मैं इसको छोटा सा मुख्तसर डेमो दिखा देता हूँ आपको। इतना समझ में आ गया उर्दू से कैसे काम लेता है भाई। चैट जीपीटी भाई, जल्दी से एक वेबसाइट का पेज बना दो। अपना पोर्टफोलियो बना के लगाना है और क्लाइंट को दिखाना है, ताकि उसे पता लगे हम किस क्वालिटी के फ्रीलांसर हैं, अल्लाह के फजल से। ठीक है। जी बड़ी भाई, उसने क्या कर दिया यार। चैट जी। अब देखो ये उल्लू की कहान जो है, ये कह रहा है कि आई एम सॉरी फॉर कन्फ्यूजन, आई डोंट हैव एबिलिटी टू क्रिएट और होस्ट वेबसाइट। अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ मैं, इसको ये बताने के भाई तू पेज बना के दे दे, बाकी का आप कर लूँगा मैं। तुम अब इसको ना बॉस बन के बताना पड़ेगा, नखरे कर रहा है। आ गया ना औकात पर, हुक्म देना पड़ता है, डंडे डंडे से ही चलते हैं जो लोग ऐसे नहीं मानते। अभी देखो कैसे बना के देगा भाई। ये अल्लाह ने हमारे नौकर बना के दिए, दोनों ने मेहनत की हमारे लिए, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं। सो सीखो, आगे बढ़ो, और उन गोरों को हेल्प करो ये समझने में कि दीन इस्लाम सच्चा दीन है, ताकि उन्हें उन्हें इस्लाम की भी दावत दो, ताकि वो कलमा पढ़े, इस्लाम में दाखिल हो। मुसलमानों को लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, दोस्त बनाओ, भाई बना दो, मुस्लिम भाई बना दो। उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाओ, तो उनको इस्लाम से फ़ायदा पहुँचाओ। कभी कभी ये सिलो ऐसा हो सकता है, तो बी पेशेंट, सब्र करना है थोड़ा सा, रिलैक्स। इतनी मेहनत वो कर रहा है ना, बैठ के अब तक चाय पियो या पापा खाओ। ये दिखाने का मकसद ये है, मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लोग परेशान होते हैं, अच्छा टीचर नहीं मिलता, हमें अच्छा एक्सप्लेन करने वाले नहीं मिलते, अब किसके पास जाए। तो मतलब मैं जो मुझे आता है अल्लाह के फजल से, वो आहिस्ता आहिस्ता डालता रहूँगा। और भी बहुत सारी पुरानी वीडियोस रखी है, इंशाल्लाह वो भी रिलीज़ कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। बहुत सारे काम के वीडियोस पड़े हुए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, बट स्पेसिफिक टू जो रिलीजियस वर्क है मेरा सारा, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड चैनल अलग रख दिया है। वो गैर मुस्लिमों के लिए स्पेसिफिकली, या फिर अल्लाह के वजूद के हवाले से जो कन्फ्यूजन हो, शक व शुबहात हो इस्लाम के हवाले से, वो वहाँ पे मिलेगा। ऐसे बनते हैं वेब पेजेस। एक तो टेम्पलेट होता है ना, जाके बने बने टेम्पलेट उठा लो। लेकिन चैट जीपीटी से कैसे काम लेना हो, इस बॉट को कैसे अपना गुलाम बना के इस्तेमाल करना है, आई एम शोइंग यू बाय द मर्सी ऑफ। यार एक तो मैं कह रहा था कि अगर आपको उर्दू नहीं आती, मैं खुद इंग्लिश के तड़के मार रहा हूँ बैठ कर।
प्योर उर्दू में बात करने की कोशिश करता हूँ। 100% प्योर तो नहीं हो गए भाई साहब स्टक। चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम देते हैं। अच्छा, कभी हो सकता है ऐसा हो ना, एक तरीका और भी है, स्टॉप किया, हो गया, और ये क्या लिखा है, रिस्टार्ट का इसमें कुछ आ नहीं रहा, ये रिसेट दोबारा का है, एक और अटेम्प्ट करो। कभी होता है ना हैवी हो जाता है, वहाँ पे लोड ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। सेकेंड अटेम्प्ट करवाया मैंने इसको, लगता है पहले से भी स्लो हो गया। ये कहते हैं टायर में जब पंक्चर हो जाए ना, तो फिर बाइक ऐसे ही चलती है, ठक 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 ठक, अभी वो हाल है इसका। ये भाई सब ज़्यादा टक गए, मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कभी इस तरह होता है। एनीवे, मैं जो मकसद था जो समझाने वो बता दिए कि उर्दू को कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से पेज बनवा लेते हैं। बाद में ये जो उसको बोलोगे वो बना देगा, बस इसको इस्तेमाल करना सीखो, अपना ख्याल रखना। मैं तो शाम चलता हूँ।